हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरेकन फड्डा क्लासेस। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की वन लाइनर टॉप बेस्ट 20 जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो 5th 5 ईयर प्लान को समय से पहले 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। तो वो कौन थी? जनता पार्टी थी। ये 1978 की मैं बात कर रहा हूँ, जब उस टाइम 5वीं पंचवर्षीय योजना लगी हुई थी। फिर 1975 में ही इमरजेंसी लग जाती है। 2 साल बाद जो है जनरल जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, उसके बाद जो है कांग्रेस जो है हार जाती है इलेक्शन, और फिर जनता पार्टी जो है अपनी सरकार का गठन करती है। और उसके बाद जो है वो लोग क्या करते हैं, 5th 5 ईयर प्लान को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो है जो रोलिंग प्लान का जो सिस्टम है उसको वो शुरू करते हैं। तो जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश जो 6ठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया था? देखिए, इन्होंने भी 6 5 ईयर प्लान ही की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन उसका नाम इन्होंने अलग दिया था। और उसके अंदर जो है कुछ काम करने के स्ट्रक्चर्स वगैरह भी अलग थे। और उस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्कीम्स और बहुत ही वेलफेयर पे बहुत फोकस किया गया था। इसका नाम दिया गया था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा DT लकड़वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है, आप ये याद रखिएगा। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजना यानी कि डिसेंट्रलाइज जो प्लानिंग होती है की धारणा को लागू किया? ठीक है, डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ जो प्लानिंग होती है उसको लागू किया। किसने किया? जनता पार्टी सरकार ने किया। ठीक है, 1978 में। 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निश्चित की गई कब? 1978 से 1983। और इसे नाम क्या दिया गया था? रोलिंग प्लान दिया गया था। और ये जनता गवर्नमेंट के टाइम में बनी थी। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो महबूबुल हक हैं वो सहयोगी कौन कौन थे? ठीक है, महबूबुल हक ये जो है एमिनेंट जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इनके सहयोगी थे AK सेन, सिंगर, हंस। ठीक है, ये 2 लोग जो हैं इनके सहयोगी थे। इन्होंने क्या डेवलप किया था? SDI डेवलप किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो SDI की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? 1990 में किया गया। और इसे किसने किया था? ठीक है, उसको बनाने में जो है महबूबुल हक जो है इन्होंने बड़ा योगदान दिया था। और इनके जो सहयोगी थे AK सेन और सिंगर हंस। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास डेवलपमेंट में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं SDI में? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक, इनको भी शामिल किया जाता है। ये 3 जो है इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। और अगला है कि आर्थिक समृद्धि दर क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर को ही आर्थिक समृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कहते हैं। आर्थिक विकास दर क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट क्या है? ठीक है, ये क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पादन जो है NNP में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास की दर। देखिए, आर्थिक वृद्धि दर क्या होता है कि इसमें सिर्फ ग्रोथ पे फोकस किया जाता है। तो ये जो है दर का मामला जो होता है थोड़ा सा ये अजम्पशन बेस्ड होता है। लेकिन जो आर्थिक विकास दर क्या होता है, इसमें जो होता है सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इस पे भी प्रभाव पड़ते हैं। और ये जो विकास दर होता है ये एक्चुअल में दिख रही होती है, ग्रोथ दिखती नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली जो योजना थी जिसका नाम सर्वोदय है, ठीक है, उसका प्रकाशन कब किया गया? ठीक है, विनोबा भावे की जो है ये एक बड़ी योजना थी। तो ये इसे शुरू किया गया था 30 जनवरी 1950 को। सर्वोदय यानी सबका उदय, जो भी डिप्रेस्ड है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है समाज का, उसे किस तरीके से उठाया जाए, उसके लिए योजना बनी थी। कब बनी थी? 30 जनवरी 1950 को। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? ठीक है, सर्वोदय योजना का जो विकास है
वो किया था जेपी ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने, जो कि एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट सोशलिस्ट तो फिर बाद में जो है गांधीयन फिलोसोफर बने और सोशल वेलफेयर में जिनका बड़ा योगदान था और ये बिहार से संबंध रखते थे। 1975 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो एक बड़ा जो मूवमेंट चला था वो जेपी का मूवमेंट कहलाया था। सर्वोदय योजना से जो ये सर्वोदय योजना है ये विनोबा भावे की जो पॉलिसी थी या उनकी जो फिलॉसफी थी उससे प्रभावित थी। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? कोलंबो योजना की अवधि थी 1951 से 1957। ठीक है। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? ठीक है, तो क्वाज़ाई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है। कौन? प्लानिंग कमीशन। ये देखिए प्लानिंग कमीशन। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये मैंने आपको पहले ही जो लास्ट की जो वीडियोस रही हैं मैंने आपको उसमें ही एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो डोमार समृद्धि मॉडल या हैराड डोमर मॉडल जो है पहली जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो इसी पे बेस्ड थी। और फाइनली हम अपने लास्ट स्लाइड पे हैं जिसमें हम 5 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? ठीक है, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त की गई 1980 में। छठवीं पंचवर्षीय योजना से मतलब आप समझ रहे हैं रोलिंग प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि 1978 में जो जनता गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है बाद में उनके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है और वो कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि छठी पंचवर्षीय योजना को 1980 में जब वापस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है इलेक्शन में जब जीत जाती है तो वो छठी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर देती है। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले समाप्त कर दिया? मैंने आपको पहले बताया कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार द्वारा लगी जो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि है वो निश्चित की गई थी। ठीक है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो की थी तो वो क्या थी 1980 से 85 थी। ठीक है, रोलिंग प्लान अलग है और ये 1980 से 85 है। छठी पंचवर्षीय योजना में किस विशेष बल पर जो है फोकस किया गया था? ये थे गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन, यानी कि जो पॉवर्टी एरेडिकेशन पे बात की गई थी और जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे था उस पे बात की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया था? ठीक है, स्टैंडर्ड पर्सन ईयर जो है किस में अपनाया गया था? वो अपनाया गया था छठी 5 ईयर प्लानिंग में।